हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरे भाइयों, मैं बहुत दिनों के बाद फिर तुम्हारे खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे दोस्तों, मैं जो बात कहता हूँ इंसानियत के लिए कहता हूँ। और मेरे भाइयों, सबसे बड़ा दुनिया में धार्मिक वही होता है जो इंसानियत को लेकर चलता है। जात पात तमाम चीज़ें ज़मीन पे हमने बनाई, हमारे बाप दादाओं ने बनाई। मेरे भाइयों, सत्य ये है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता आए, उन्होंने अपना किरदार इस ज़मीन पे निभाया। उनके बाद के लोग आए, उन्होंने किरदार निभाया। पैगंबर आए इस्लाम में मेरे भाइयों, उन्होंने भी अपना अपना किरदार निभाया। मेरे भाइयों, सबका किरदार एक ही था कि इंसान की ज़िंदगी कुछ दिनों का यहाँ ठिकाना है। सनातन धर्म में भी इसे कहा है कि सफ़र ही है, ये मंजिल नहीं है। और इस्लाम धर्म में भी यही है मेरे भाइयों कि मंजिल नहीं है, सफ़र है। तो मेरे भाइयों, मैं इसलिए बात कहना चाहता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूँ, लेकिन उस ज़मीन पे ऊपर अमन और जुल्म दो चीज़ रहती है। और आज नहीं मेरे भाइयों, ये कई सदियों से उस रब का कानून रहा है। जो हमसे पहले लोग ज़मीन से जा चुके हैं, उन सब के लिए मालिक ने कोई कानून बनाए, और हमारे लिए भी। आज वो कानून दीवार ख़त्म हो चुकी, वो रिश्ते बेकार हो चुके, सारी इंसानियत तहस नहस हो रही है। लेकिन आखिर इसकी क्या वजह मेरे भाइयों? क्योंकि मेरे भाइयों, 33 करोड़ देवी देवताओं की भी मान्यता बहुत ज़्यादा ज़ोर से है। इधर 1.25 लाख अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और आज इस्लाम धर्म में भी मानने वाले हैं। अल्लाह के वली, उनकी दरगाह मज़ारें हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ये जो ज़मीन पे थे, जब ने किरदार किया और तुम्हारा हमारा साथ दिया। लेकिन आज मेरे भाइयों, वो लोग दुनिया से चले गए। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसको मौत को गले ना लगाना पड़े। इसलिए इंसान अपना अपना किरदार निभाता है। अपनी उम्र वो तकदीर में लिखी रहती है मेरे भाइयों। और भलाई और बुराई दोनों यकसा नहीं होती। ये लोग समझाते हुए चले गए। और जैसे जैसे अगर भलाई बुराई मिले तो फिर उस रब के कैसे मामले होते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था मेरे भाइयों दोस्तों, फिर वो क्या करता है, कचरा हो जाता है तो साफ करके फेंक देता है। वो मालिक है मेरे भाइयों। 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हो तो फिर उनके नक्श कदम पर चलना पड़ेगा। वो लोग जैसी ज़िंदगी गुजारी, वो समझो कि उनके मानने वाला। अब काम तो कुछ और कर रहा है और मान रहा है। कोई भी मुसलमान में भी जिस वली, जिस की सिफात अपनी मोहब्बत दिल में लिए रहता है, उसे भी ये काम करना पड़ेगा। अब वो काम तो कुछ और करता है मेरे भाइयों। आज हिंदुस्तान के अंदर तुम खुद देखते हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कि सबसे ज़्यादा मान्यताएं परंपराएं सिर्फ हिंदुस्तान में ही है। और दुनिया के देश तरक्की कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं मेरे दोस्तों, आज वो परंपराओं में फजूल पैसे बर्बाद करते चले जा रहे हैं। क्यों? सारे देवी देवता यहीं आ गए, सारे पीर पैगंबर यहीं आ गए। दुनिया के कोई मुल्कों में, सब मुल्क में है मेरे भाइयों, अपने अपने अकीदे के लोग हैं। वो भी सब जानते हैं मालिक कोई और है। ये हमारे जो भी देवी देवता बने हैं उन देशों के, आज वो देश तरक्की कर रहे हैं मेरे दोस्तों। और आज हमारा देश देख लो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, अरे सब एक थे, कल भी एक थे, आज भी एक है, और आगे भी एक रहना पड़ेगा मेरे दोस्तों। आज हालात का शिकंजा ऐसा बनता चला जा रहा है कि इंसान को किसी के ऊपर भरोसा विश्वास नाम नहीं। ये काल्पनिक ज़मीन के ऊपर फैल चुका मेरे भाइयों। जो फिल्में दुनिया में रिलीज होती थी पर्दे पे, आज वो हकीकत में माहौल में रिलीज हो चुकी है मेरे भाइयों। दोस्त और दुश्मन को पहचानने की कोई नहीं रही। तो ये दुनिया में कौन सा धर्म पनप रहा है? ना हिंदू है, ना ये मुसलमान का धर्म है, तो फिर किसका धर्म है मेरे भाइयों? हर देश देवी देवता पैगंबर अपनी जगह हैं, वो अपना किरदार निभा के चले गए मेरे भाइयों। मैं इसलिए कहता हूँ कि देश के अंदर हुकूमत है, प्रशासन है, ये देश की रहबरी के लिए और रक्षा के लिए होती है। आज उनके खुद के हालात ख़राब हो चुके हैं मेरे भाइयों। आज देश कौन से कगार पे जा रहा है। ये जितना कर्ज मेरे भाइयों देश पे कभी भी नहीं था, इतना कर्ज चढ़ता जा रहा है। हुकूमत में किसी के खिलाफ़ बात नहीं करता मेरे भाइयों। आज देवी देवताओं की परंपराओं में तो खूब लगे हैं लोग, लेकिन मेरे भाइयों देश को भी तो देखो। हर चीज़ आज महंगी होती चली जा रही है।
काला बाजारी आम हो रही है। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ मेरे भाइयों, मेरे सब ने सरकार ने कानून बना रखे हैं। अगर इसी हिसाब से हालात रहे तो इस देश का क्या होगा मेरे भाइयों? तरक्की की ओर जा रहा है या बर्बादी की ओर जा रहा है? तुम खुद अपने दिल में गौर करो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म के हो, मैं यूँ मत समझो कि मैं एक आम आदमी हूँ मेरे भाइयों। इस हिसाब से देख रहा हूँ देश कहाँ जाएगा मेरे भाइयों। काला बाजारी बढ़ती चली जा रही है। आज मेरे कोई उस बात पे नज़र करने वाला ही नहीं मेरे भाइयों। सब मिल के करोगे तब होगा, और तुम्हें सब कुछ जुदा जुदा कर दिया। अरे मेरे भाइयों, हमारे बाप दादा साथ में रह के मर गए, हिंदू और मुसलमान के एक दूसरों के साथ थे, और आज भी ज़मीन के ऊपर ऐसे लोग हैं कि हिंदू और मुसलमान के आपसी रिश्ते हैं और बेहतर हैं। आज मेरे भाइयों, इन रिश्ते की बुनियाद को गिरा चुका है इंसान, इसलिए कानून भी मजबूत चाहिए। आज हुकूमतों के पास वो कानून नहीं मेरे भाइयों कि जुल्म रुके, जुल्म बढ़ता ही चला जाएगा मेरे दोस्तों। इसलिए कि कानून की मजबूती, व्यवस्था कुछ भी नहीं मेरे भाइयों। आज मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं धर रहा हूँ मेरे भाइयों। खुद आज इनकी खुद की सुरक्षा नहीं है, मंत्री से लेके पुलिस तक को लोग मार देते हैं, और तुम्हारे बड़े बड़े फसाना बनाते हो न्यूज़ मीडिया पे मेरे भाइयों। इंसान के पास गारंटी और वारंटी के कानून इस हुकूमत में चाहिए, और वो इनके पास नहीं है मेरे भाइयों। ज़मीन पे मेरे भाइयों इतिहास गवाह है, 1000 बरस से ज़्यादा का इतिहास है। मुसलमान ही इस ज़मीन का खलीफा रहा, बादशाह रहा है मेरे हिंदू भाइयों। आज तुम खुद देख लो, तुम्हारी बहन बेटियां बर्बादी की ओर जा रही है। आज सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म की कह रहा हूँ मेरे भाइयों, वो खुद गौर कर ले अपने दिल पे। आज फेसबुक पे नंगी हो रही है, फेसबुक पे नंगी फिल्में उनकी बन के रिलीज हो रही है। इन्हें तुम गृहिणी कैसे बनाओगे मेरे दोस्तों? और मैं हर मर्द से पूछता हूँ जो काम, बिजनेस, धंधा, कारोबार करता है मेरे भाइयों, कहाँ से अच्छी तरीके से ज़िंदगी बिताओगे? किस औरत को अछूती लेके घर में आओगे, या तुम किसी दूसरी को छोड़ोगे? फिर कौन सा सनातन धर्म और कैसा इस्लाम और कौन सा धर्म रहेगा? और आज ज़मीन के ऊपर यही हो रहा है मेरे भाइयों। इसीलिए कानून व्यवस्था नहीं है। इस ज़मीन का खलीफा कल भी मुसलमान था मेरे भाइयों, और आगे भी रहेगा, भले कोई भी रहा है। जब इस डूबती हुई नैया को तिराएगा मेरे देश के वासियों। आज सरकार हमें पैसे दे रही है, खाते में डाल रही है मेरे भाइयों, पूछो तो सही कहाँ से ला रही है? ये पूछो कि गिरवे धर धर के ज़मीन, गिरवे धर धर के तुम्हारी जेब भर रही है, ये तुम्हारे ही गले पड़ेगा मेरे दोस्तों। आज मैं हालात का सही शिकंजा बयान कर रहा हूँ, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। ये देश पहले भी खतरे से बचा के हिंदू मुसलमान मिल के लाए हैं, और आज भी उसे हिंदू मुसलमान मिल के ही लाएगा मेरे दोस्तों। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। आज तुम आपस में लड़ खप मरोगे मेरे दोस्तों। मैं कल कह रही, सरकार कह रही बेटी बचाओ, मैं कह रहा हूँ कि बेटे बचाओ मेरे दोस्तों। बेटों की, इंसान मर्द की तादाद धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। आधे तो ये दंगे फसाद में मर जाएंगे मेरे दोस्तों, और आधे कोई बीमार वबा में हो जाएंगे मेरे भाइयों। इंसानियत कायम करो। कोई हिंदू कोई मुसलमान अपनी मर्जी से नहीं होता, वो मालिक जिसे चाहता है वो बना देता है। तुम खुद देखते हो मीडिया में, फेसबुक पे, कई धर्म, किसी ने इस्लाम को छोड़ दिया, कोई इस्लाम में कबूल कर लिया है। तो मेरे भाइयों, ये काम तो चलता रहेगा, क्योंकि ये दिल का मामला होता है। मालिक किस तरफ फेर दे मेरे भाइयों। देश किस तरफ जा रहा है, देश को देखो। इसलिए मैंने ये बात बयान की है। हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं मेरे भाइयों, और मैं कोई इसलिए भी नहीं कहता कि मेरे फॉलोवर बढ़े और मेरी अच्छी बात हो। मेरे भाइयों, आवाम को संभालो, ये कश्ती डूब रही है, इस कश्ती के तुम सब माहिर हो, और इसी को बचाओगे तुम ही हम, और सब मिल के मेरे भाइयों। बिछड़ के कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ, मिल के ही होगा मेरे भाइयों। न कोई हिंदू न मुसलमान, सबकी माँ बहन बेटियाँ एक जैसी होती है। आज मेरे सनातन धर्म के लोगों, कहाँ जा रही है ये इंसानियत? इसे भी कौन संभालेगा मेरे भाइयों? उस रब ने भेजा है। हर इंसान के पास कोई दिमाग नहीं होता, वो मामूली आदमी से बड़ी बात खिलवा देता है। इसलिए मैंने ये बड़ी बात तुमसे कह दी है। मैं मामूली हूँ मेरे भाइयों। अगर मेरी किसी से गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे भाइयों। लेकिन मैं इस देश की तरफ नज़र करता हूँ तो ये बर्बादी की ओर कुछ सारे देख रहे हैं मेरे भाइयों। कहाँ जा रही है ये इंसानियत? हुकूमत का पाया, कानून मजबूत होंगे, व्यवस्था मजबूत होगी,
कुछ सजाएं होगी मेरे भाइयों। जो इंसान डर जाए कि उस काम को छोड़ दे। आज से आज राह चलते गोली मार के मार रहा है। मैं मंत्री है बड़े बड़े लोगों से भी कहता हूँ कि आज रास्ते चलते कोई ज़रा सी दुश्मनी में गोली मार देता है। मेरे भाइयों, गारंटी और वारंटी के कानून बनेंगे इस हुकूमत में। मुसलमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा मेरे भाइयों। ये कानून बहुत पहले बनने थे लेकिन ये हालात की वजह से न बन सके। अभी भी इस देश में चाहिए मेरे भाइयों। आधा धन लुट चुका है। कई डकैत दूसरे देश में जा चुके हैं मेरे भाइयों। तुम्हारे खुद के खाते में से लोग चोरी करके ले जा रहे हैं। कहाँ से लाएंगे ये कानून। और मेरे भाइयों, कई जेल भरी कैदियों से और कई रोज रिहार हो रहे हैं मेरे भाइयों। जेब में पैसा है तो इंसाफ है। कई इंसाफ के लिए तरस गए मेरे भाइयों। इंसाफ भी मिलेगा। ऐसे कानून बनेंगे, ऐसी व्यवस्था बनेगी। सरकार को बुरा नहीं कहते हैं मेरे भाइयों। सरकार के ऊपर भी बड़ी बड़ी ताकतें आ जाती है। एक बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बड़ी ताकत ने सर उठाया है। तो मेरे भाइयों, वो बड़ी ताकत को कौन लड़ेगा मेरे भाइयों। इसीलिए कहता हूँ कि पहले सब एक हो मेरे देशवासियों। मनाओ अपने अपने जश्न प्रोग्राम, लेकिन कानून की हद में मेरे देशवासियों। कई मर गए ज़मीन के ऊपर और कौन जाने किसकी मौत कब आ जाए। इसलिए मेरे भाइयों कि पहले मैं तो देश को एक घर की तरह देखता हूँ, इसलिए ये बात तुम लोगों से बयान कर रहा हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि आज मेरे देशवासियों, देश के अंदर लूट पत्ती, चोरी डकैती, लूट हत्या आम हो चुकी है मेरे भाइयों। 2000 में मार दे इंसान को मेरे भाइयों। इंसान के बच्चे किडनैप हो रहे हैं। किसी के कई बहन बेटियां देह राह में प्यार कर कर के झूठे नाटकों में मेरे देशवासियों। बहन, इन्हें कौन निकालेगा मेरे भाइयों। कैसे अखंड भारत बनाएंगी मेरे भाइयों। मैं सरकार की नहीं कह रहा हूँ मेरे भाइयों। जिस मर्ज की कह रहा हूँ उसकी दवा की कह रहा हूँ, और उसकी दवा करेगा मेरे भाइयों मुसलमान ही। वो जात पात नहीं चलाता मेरे भाइयों। मेरे दोस्तों, आज देखो है मथुरा है, काशी में बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। ये सब मुसलमान की हुकूमत में बने हैं मेरे भाइयों। ये गलतफहमी के शिकार है। आज चारों तरफ लूट पत्ती मरी के मुसलमान खराब है। मुसलमान खराब नहीं हो सकता, गुनहगार हो सकता है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। इसलिए मेरे सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे भाइयों, मैं फॉलो इसलिए कर रहा हूँ कि साथ दो तो कुछ कदम बढ़े आगे, वरना कुछ भी नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। इसीलिए कहता हूँ, मैं तो एक कमज़ोर आदमी हूँ, इसलिए बड़ी बात कह गया मेरे भाइयों, लेकिन इन पहलुओं पे मैंने गौर करवाया है मेरे भाइयों। ये बात है।